नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सीतापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सोनतरई का एक मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीण की महिलाएं और पुरुषों ने कलेक्टर के जन दर्शन में पहुंचकर राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित कुछ लोगों पर जमीन खरीदने में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। ग्राम की महिलाओं ने कहा कि जितना जमीन विक्रय किया गया, उससे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है। ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने रक्षक ही भक्षक है तथा कई नारे लिखे तख्ता ले कलेक्ट्रेट परिसर में घूमते हुए मीडिया के सामने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। थाना से लेकर एसपी ऑफिस एवं कमिश्नर तक गए हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। तब जनदर्शन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ? लोग लेकर लालमुनि कहाँ ले आए हैं? क्या समस्या हो गई? मैं संतरई से आए हूँ। कौन तो जमीन ला बेच दी से? प्रकाश अग्रवाल। कैसे बेची? लेके तो ऐसे ही जबरदस्त करते ही सब हमन देन 10 मिल और वो पूरा जीरो बना दे। सब हमन अनपढ़ हमन, अब लिखे पढ़े जानन नहीं तो और हम नहीं जानन, लेकिन वाला तो जानना चाहिए ना। हाँ तो कहूँ शिकायत नहीं करेगी? हमें पूरा में शिकायत करें, लेकिन कोई जगह सुनाई नहीं होते। अब आज फिर कलेक्टर जगह आए हूँ मैं। सीतापुर जब वो पेशी रही तो जात रहो तो याद है कि कहीं पीन दौड़ के आते हैं, औरत मन आते हैं, रंडी हैं, भैंसिया हैं बोले। और हाँ, थाना में जाओ तो थाना करूँ कहते का जीत बर आए है यहाँ, तो कहीं परेशानी बर तो कोई भी जाही। जमीन ले लेना कैसे करबे? तो क्या करबो? करवाही करवाबो। और जमीन आधा आपस वैसे है। हाँ, वहीं राजस्व अभिलेखों में नाम परिवर्तन कर भू माफियाओं का नाम लिखे जाने का भी ग्रामीण महिला पुरुष तख्ता ले कलेक्टर परिसर में रैली के शक्ल में घूम रहे थे। किसी प्रकाश अग्रवाल का नाम लेते हुए सीतापुर विकास खंड के ग्राम सोनतरई से ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि जब इसकी शिकायत लेकर जाते हैं तो कहीं भी सुनवाई नहीं होती। उल्टे भू माफिया द्वारा गाली गलौज एवं अनर्गल बातें और कमेंट हम पर करता है। हम किसके पास जाकर अपनी समस्या बताएं? मेरा नाम सावित्री दास है, सोनतरई। क्या समस्या है? क्या समस्या लेके आए थे? बस मेरा यही समस्या है कि मेरा जो ज़मीन जो हम 5 दिस में दिए तो 50 कर लिया, 50 किए तो एकड़ कर लिया और अपने तरीके से मैंने मेरा ज़मीन को हड़प लिया। तो मैं चाहती हूँ, मेरा 7 एकड़ ज़मीन है। कौन हड़प लिया? वो प्रकाश अग्रवाल ने। कैसे? तो ठगी तो किया, फर्जी किया है। हाँ, मैं जब दी तो उस समय वो लिया तो उससे आधा अधिक करके मैंने अपना फर्जी तरीके से मेरा बिना दस्तखत किए मैंने वो अपना कहाँ कहाँ दस्तखत करवा के मैंने फर्जी तरीके से मेरा लूट मार करके ले लिया। अब मेरी जांच में हाँ जी पूरा हम लोग शिकायत के थाना से गांव से लेकर मंत्रालय तक गए, मंत्री तक गए, पूरा एसपी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर पूरा। फिर भी कार्रवाई हम लोग का न थाना सुनता है, न कमिश्नर सुनता है, न एसपी सुनता, कोई नहीं सुनता है। होगा होगा करके हम लोग का फाइल को दबा के थाना में रख देते हैं। 7-7, 8 साल के बाद मैंने सिविल जाता है और सिविल में जाते हैं तब हमको तारीख दे के ठुकरा के भगा देते हैं। और जब हम लोग पेशी जाते हैं, हम लोग सीतापुर जाते हैं, सोनतरई का है 3 किलोमीटर, पैदल जाते रहते हैं तो हम लोग को रास्ता में गाली गलौज करता है, हंसी मजाक करता है और 6 का बेड़ लड़के लोगों को भी लगा देता है। प्रकाश अग्रवाल गुंडागर्दी। आज कहाँ आए हैं? कलेक्टर के पास आए थे जी, शिकायत भी लगा थे। वहीं ग्रामीणों के साथ पहुंचे नीलमणि महंत ने कहा कि तत्कालीन पटवारी द्वारा भू माफियाओं के प्रभाव में आकर ग्रामीणों ने जितना जमीन नहीं बेचा उससे ज्यादा का बिक्रीनामा जारी कर किसानों के जमीन में उलटफेर किया गया है। काफी लोगों का जमीन गांव में एक ही परिवार के लोगों के द्वारा खरीदा गया है, जिसमें जमीन का फर्जीवाड़ा कर कुछ का कुछ बताकर रजिस्ट्री करा लिया गया है। ग्रामीण ने ग्राम में कैंप लगाकर जमीन में सुधार करने की मांग की गई है। अपना परिचय बताइए। मैं नीलमणि महंत सीतापुर से हूँ। एक गांव के लोगों ने भी जमीन खरीद ली, गांव को खरीद लिया है, क्या मामला है बता देंगे? इसमें अहम भूमिका जो तत्कालीन समय में पदस्थ पटवारी रहे हैं उनको प्रभावित करके भू माफिया गिरोह द्वारा फर्जी तरीके से इन किसानों की ज़मीनों की दस्तावेज तैयार करके और फर्जी तरीके से इनकी ज़मीनों को रजिस्ट्री करा लिया गया
और रजिस्ट्री में जितनी ज़मीन अभिलिखित है उससे ज़्यादा ज़मीन का पटवारी बिना किसी आदेश के ट्रांसफ़र भी कर दिया और अपने मनमाने ढंग से इनकी ज़मीन की बिक्रीनामा जारी किया। यदि हल्का पटवारी जो गांव का रक्षक होता है, किसानों की ज़मीन का लेखा जोखा रखता है, यदि उसके द्वारा इन किसानों की अनुपस्थिति में ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं किया गया होता तो आज इनकी ज़मीन को भूमाफियाओं के द्वारा हड़पा नहीं जाता। जो ज़मीन है वो कितने परिवारों ने खरीदी है? ये लगभग वो जो ज़मीनें हैं 60-70 परिवारों की ज़मीन खरीदे हैं, जिनके द्वारा बहुत अधिकांश लोगों के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन उनको धन और बल से दबा दिया गया। अभी फ़िलहाल इतने लोग जो हैं इतने लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, ये संघर्षरत हैं, ये अपनी भूमि आपस चाहते हैं। कितना भूमि प्रभावित है? लगभग 10 एकड़ के आसपास की भूमि अभी फ़िलहाल प्रभावित है। एक ही परिवार के लोगों ने खरीदा है ज़मीन? हाँ, एक ही परिवार के पूरे लोगों ने खरीदा है ज़मीन अलग अलग नाम से। शिकायत की है? हम शिकायत किए हैं और कार्रवाई चाहते हैं कि राजस्व विभाग की टीम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम होकर के इस मामले की जांच वहां शिविर लगा के करें, ताकि और मामलों का खुलासा हो सके और इन भूमाफियाओं के खिलाफ में नकेल कसा जा सके शासन के द्वारा। आप जो है अपने सीतापुर स्तर पे या शिकायत की गई और कुछ ज़मीनें वापस भी नहीं की गई, लेकिन हल्का पटवारी के द्वारा और जो जांच अधिकारी थे उनके द्वारा जांच की प्रक्रिया को घूल-मूल करते हुए इनकी जो अवैध तरीके से ज़मीन ले ली गई थी उसको भी वापस नहीं की, जबकि न्यायालय ने आदेश किया था। उसके बाद भी रिकॉर्ड इनके द्वारा दुरुस्त नहीं किया गया।